जंतर मंतर 18वीं सदी में जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था। यह समय मापने, सूर्य ग्रहणों की पूर्वानुमान करने और आकाशीय शरीरों की गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए एक खगोलीय वेधशाला के रूप में डिजाइन किया गया था। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। JC on World. Subscribe now. Press the bell icon. तो एक बार फिर स्वागत है आपका JC on World पर। सभी सुनने वालों को मेरा सलाम। दिल्ली के हृदय में स्थित जंतर मंतर में आपका स्वागत है। आज हम ऐतिहासिक स्थल का अन्वेषण करने और इसके महत्व के बारे में जानने के लिए यहाँ पर हैं। जब हम कॉम्प्लेक्स से गुजरते हैं तो हम इसके लिए उपयोग किए जाने वाले कई उपकरण देख सकते हैं। इनमें से सबसे पहले सम्राट यंत्र, जो दुनिया का सबसे बड़ा संदूक माना जाता है, और जय प्रकाश यंत्र, जो तारों और ग्रहों की स्थिति का निर्धारण करने के लिए दो उत्तल गोलाकार हेमिस्फीयर से मिलकर बना है। जंतर मंतर नई दिल्ली के आधुनिक शहर में स्थित है। जंतर मंतर का अर्थ स्वर्ग के सामंजस्य को मापने के उपकरण। इसमें 13 वास्तुशिल्प खगोल विज्ञान उपकरण शामिल हैं। यह साइट जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा 1723 के बाद से कैलेंडर और खगोलीय तालिकाओं को संशोधित करने वाले 5 में से एक है। जयसिंह का जन्म 1688 में एक शाही राजपूत परिवार में हुआ था, जिसने क्षेत्रीय राज्य पर शासन किया था। उनका जन्म शिक्षा के उस युग में हुआ था जिसने खगोल विज्ञान में गहरी रुचि बनाए रखी। राजा जयसिंह द्वितीय बहुत छोटी आयु से गणित में बहुत ही अधिक रुचि रखते थे। उनकी औपचारिक पढ़ाई 11 वर्ष की आयु में छूट गई, क्योंकि उनके पिताजी की मृत्यु के बाद उन्हें ही राजगद्दी संभालनी पड़ी थी। 25 जनवरी 1700 में गद्दी संभालने के बाद भी उन्होंने अपना अध्ययन नहीं छोड़ा। उन्होंने खगोल विज्ञान और ज्योतिष का भी गहरा अध्ययन किया। उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत से खगोल विज्ञान से संबंधित यंत्र एवं पुस्तकें भी एकत्रित की। उन्होंने प्रमुख खगोलीय शास्त्रियों को विचार हेतु एक जगह एकत्रित भी किया। हिंदू, इस्लामिक और यूरोप खगोल शास्त्री सभी ने उनके इस महान कार्य को अपना बराबर योगदान दिया। 58 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु के बाद देश में यह वेधशालाएं बनने वाले तारामंडलों के लिए प्रेरणा और जानकारी का स्रोत रही। हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर में स्थापित राम यंत्र के जरिए प्रमुख खगोलविद द्वारा शनिवार को यह एक बृहत आकार की सौर घड़ी है। नई दिल्ली में जंतर मंतर वेधशालाओं में संरचनाओं में से एक पट्टिका लगाई गई है, जिसे 1710 वर्ष के परिसर के निर्माण के लिए रखा गया था। बाद में शोध हालांकि निर्माण के वास्तविक वर्ष के पूर्व में 1724 का सुझाव देते हैं। इसकी ऊंचाई 723 फीट यानी 220 मीटर थी। वेधशाला का प्राथमिक उद्देश्य खगोलीय तालिकाओं को संकलित करना और सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों के समय और गति की भविष्यवाणी करना था। इनमें से कुछ उद्देश्यों को आजकल खगोल विज्ञान के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। 1724 में पूरा हुआ दिल्ली जंतर मंतर 1857 में विद्रोह से काफी हद तक क्षय हो गया था। राम यंत्र, सम्राट यंत्र, जय प्रकाश यंत्र और मिस्र यंत्र जंतर मंतर के विशिष्ट यंत्र हैं। इन संरचनाओं में सबसे प्रसिद्ध जयपुर 19वीं शताब्दी के अंत भी खराब हो गया था, जब तक कि 1901 में महाराजा राम सिंह ने उपकरण पुनर्स्थापित करने के लिए निर्धारित नहीं किया। जंतर मंतर की वेधशाला में 4 अलग अलग उपकरण हैं: सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र और मिस्र यंत्र। महाराजा ने 18वीं शताब्दी में अपने शासनकाल में 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था। इन 5 में से एक दिल्ली में सबसे पहले बनाया गया था। अन्य 4 वेधशालाएं उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और जयपुर में स्थित है। इन वेधशालाओं के निर्माण के पीछे का उद्देश्य खगोलीय डेटा को इकट्ठा करना और सौर मंडल में ग्रह, चंद्रमा, सूर्य आदि की गति का सटीक अनुमान लगाना था। यह अपने निर्माण के समय अपनी तरह का अनूठा था। वर्ष 1867 तक जब भारत ब्रिटिश राज के अधीन था, तब तक वेधशाला काफी क्षय हो चुकी थी। वैज्ञानिक महत्व के अलावा जंतर मंतर भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे ब्रिटिश काल में राजनीतिक रैलियां और प्रदर्शनों के लिए एक स्थल के रूप में उपयोग किया गया था। आज भी यह लोगों के विभिन्न मुद्दों पर अपने विचारों और रायों का अभिव्यक्त करने के लिए एक लोकप्रिय स्थल है। जैसे कि अभी यहाँ पर पहलवानों का भी प्रदर्शन चल रहा था कुछ दिन पहले, अब भी शायद चल रहा है। जंतर मंतर सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक ही नहीं, बल्कि भारत की वैज्ञानिक और राजनीतिक विरासत का प्रतीक भी है। यह खगोल विज्ञान, इतिहास या राजनीतिक में रुचि रखने वाले हर किसी एक के लिए महत्वपूर्ण स्थल है। तो अगर आप कभी दिल्ली में हैं तो जंतर मंतर को अपनी यात्रा के लिए जरूर शामिल करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।